स्वागत है ज्ञानी ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये दिव्य वाणी परमहंस योगानंद महाप्रभु की प्रेरणाओं से जुड़ी हुई है। आज की ये बातें साधारण नहीं है। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो हर किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान हर घर में आते तो हैं, लेकिन हर दिल उन्हें पहचान नहीं पाता। दोस्तों, कई लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढते रहते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, दुनिया भर की यात्राएं करते हैं, लेकिन कई बार भगवान चुपचाप हमारे घर में आकर भी लौट जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि भगवान शोर से नहीं आते। वे संकेत बनकर आते हैं, खामोशी बनकर आते हैं, भावनाओं बनकर आते हैं। और जिस घर में ये 3 संकेत दिखाई देने लगे, समझ लेना चाहिए भगवान उस घर में रोज आते हैं। पहला संकेत, घर में अचानक शांति महसूस होने लगती है। दोस्तों, हर घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। हर घर की अपनी ऊर्जा होती है, अपना वातावरण होता है। कुछ घरों में जाते ही मन बेचैन हो जाता है और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही दिल को सुकून मिलने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण आपके घर में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो, जैसे दीवारें भी शांत हो, जैसे मन खुद ब खुद भगवान का नाम लेने लगे। दोस्तों, ये साधारण बात नहीं होती। परमहंस योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जहां मन शांत होने लगे, समझो वहां ईश्वर की उपस्थिति उतर रही है। भगवान सबसे पहले शांति बनकर आते हैं, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां मन का शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। तनाव, चिंता, डर, क्रोध, इन सब ने इंसान के घरों की शांति छीन ली है। लेकिन जिस घर में भगवान की कृपा उतरती है, वहां बिना कारण भी मन हल्का महसूस करता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में घर के लोग कम लड़ते हैं, बिना वजह मुस्कुराने लगते हैं, सुबह जल्दी आंख खुलने लगती है, और सबसे बड़ी बात, घर में बैठते ही दिल को सुकून मिलने लगता है। दोस्तों, ये केवल वातावरण नहीं बदलता, ये भगवान की उपस्थिति होती है। क्योंकि भगवान जब किसी घर में आते हैं तो सबसे पहले वहां की ऊर्जा बदलती है, और जो इंसान दिल से संवेदनशील होता है वो इस बदलाव को महसूस कर लेता है। एक बूढ़ी माँ थी, वो हर सुबह अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती थी। बहुत बड़ा घर नहीं था उसका, ना बहुत पैसा था, लेकिन उसके घर में एक अजीब सी शांति थी। जो भी वहां जाता, कुछ देर बैठना चाहता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माँ, तुम्हारे घर में इतना सुकून क्यों है? वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं रोज भगवान को बुलाती नहीं, मैं बस उन्हें जाने नहीं देती। दोस्तों, कितनी गहरी बात है। भगवान वहां नहीं रुकते जहां केवल दिखावा होता है, वे वहां रुकते हैं जहां दिल साफ होता है, जहां प्रेम होता है, जहां किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जाता। और जिस घर में ऐसी भावना हो, समझ लेना चाहिए भगवान वहां रोज आते हैं। दूसरा संकेत, घर में बिना कारण भगवान का नाम बार बार सुनाई देना। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कहीं से भजन की आवाज आने लगे, या कोई व्यक्ति अचानक भगवान की बात करने लगे, या मोबाइल खोलते ही कोई दिव्य वाणी सामने आ जाए? बहुत लोग इसे संयोग समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि भगवान जब किसी इंसान या घर के करीब आते हैं तो उनका नाम बार बार उस घर में गूंजने लगता है, क्योंकि भगवान पहले दिल को तैयार करते हैं। वे इंसान को धीरे धीरे दुनिया के शोर से हटाकर अपने नाम की तरफ ले जाते हैं। उस बूढ़ी माँ के घर में भी ऐसा ही होता था। सुबह आरती, दिन में भजन, शाम को भगवान की बातें। और हैरानी की बात यह थी कि वहां जाने वाले लोगों का मन भी बदलने लगता था। जो गुस्से में आता वो शांत होकर लौटता, जो दुखी आता उसकी आंखें हल्की हो जाती। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का नाम बसने लगे वहां नकारात्मकता ज्यादा देर नहीं टिकती। दोस्तों, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं होता, उसमें ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, शांति होती है। और जब वही नाम किसी घर में बार बार गूंजने लगे, समझ लेना चाहिए भगवान उस घर को छोड़कर नहीं गए हैं। आज बहुत लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, लेकिन उनमें शांति नहीं होती, क्योंकि घर बड़ा होने से नहीं, भगवान के नाम से पवित्र होता है। जिस घर में सुबह उठते ही भगवान को याद किया जाए, जहां भोजन से पहले धन्यवाद दिया जाए, जहां किसी भूखे को खाना खिलाया जाए,
वो घर धीरे धीरे मंदिर बन जाता है। दोस्तों, भगवान मूर्तियों से ज्यादा भावनाओं में रहते हैं। अगर घर छोटा हो लेकिन दिल बड़ा हो तो भगवान वहां जरूर आते हैं। तीसरा संकेत, घर में अचानक भावुकता और करुणा बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब भगवान किसी घर में आते हैं तो वहां रहने वाले लोगों के दिल बदलने लगते हैं। वे पहले जैसे कठोर नहीं रहते, उनके भीतर दया बढ़ने लगती है। वे छोटी छोटी बातों पर भावुक होने लगते हैं। किसी भूखे को देखकर दिल पिघलने लगता है, किसी रोते हुए इंसान को देखकर आंखें भर आती हैं और लोग सोचते हैं कि शायद वे कमजोर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये भगवान के करीब आने का संकेत है। क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां दिल पत्थर नहीं रहता, वहां करुणा जन्म लेती है, वहां प्रेम बहता है, वहां दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। उस बूढ़ी माँ की एक आदत थी, वो रोज अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए दाना रखती थी, गाय को रोटी देती थी और जो भी उसके दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी। एक दिन किसी ने पूछा, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी इतना सब क्यों करती हो? उसकी आंखें भर आई। वो बोली, बेटा, जब से भगवान मेरे घर आने लगे हैं तब से किसी का दुख देखा नहीं जाता। दोस्तों, यही भगवान की सबसे बड़ी पहचान है। वे इंसान को अंदर से बदल देते हैं, उसके दिल में प्रेम भर देते हैं, उसकी आंखों में दया भर देते हैं, उसकी बातों में मिठास भर देते हैं और धीरे धीरे वो इंसान खुद एक चलते फिरते मंदिर जैसा बन जाता है। अगर आपके घर में भी ये संकेत दिखाई देने लगे हैं, अगर बिना कारण घर में शांति उतरने लगी है, अगर भगवान का नाम बार बार सुनाई देने लगा है, अगर आपके दिल में दया और भावुकता बढ़ने लगी है, तो इन्हें साधारण मत समझिए। हो सकता है भगवान सच में आपके घर आते हों। और दोस्तों, जिस घर में भगवान आने लगते हैं वहां धीरे धीरे अंधेरा खत्म होने लगता है, क्योंकि भगवान रोशनी है, शांति है, प्रेम है और जहां प्रेम हो वही ईश्वर का वास होता है। और शायद यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान जब किसी घर में आने लगते हैं तो वहां केवल दीपक नहीं जलते, वहां दिल भी जगने लगते हैं। दोस्तों, ईश्वर का आगमन हमेशा चमत्कारों से नहीं होता। कई बार वे एक शांत एहसास बनकर आते हैं, एक ऐसा एहसास जो बिना कुछ कहे मन को बदल देता है। एक आदमी था, बहुत साधारण, ना बहुत अमीर, ना बहुत प्रसिद्ध, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज थी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शांति, दिन भर काम, रात भर चिंता, लोगों की उम्मीदें, घर की जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच वो खुद को भूलता जा रहा था। उसका घर बड़ा था लेकिन उसमें सुकून नहीं था। टीवी की आवाज थी, मोबाइल की रोशनी थी, लोग थे लेकिन दिलों में दूरी थी। एक समय ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि इस घर में सब साथ रहते हुए भी अंदर से अकेले हैं। दोस्तों, आज बहुत से घर ऐसे ही हो गए हैं जहां लोग एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के दिल में नहीं रहते। और जब घरों से प्रेम कम होने लगता है तो वहां की ऊर्जा भी भारी होने लगती है। उस आदमी की मां बहुत बूढ़ी थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग शांति थी। हर सुबह वो उठकर भगवान के सामने बैठती, धीरे धीरे मंत्र बोलती, दीपक जलाती और फिर पूरे घर में गंगाजल छिड़कती। उस आदमी को ये सब केवल आदत लगता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उस रात वो बहुत परेशान था, काम में नुकसान हुआ था, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, दिल में भारीपन था। वो देर रात तक जागता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद भी समझ नहीं पाया कि आखिर वो रो क्यों रहा है। दोस्तों, कभी कभी इंसान किसी एक दर्द की वजह से नहीं रोता, वो उन सारी चीजों के लिए रोता है जिन्हें वो वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठा होता है। उस आदमी ने पहली बार महसूस किया कि वो बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ है। रात काफी हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था, लेकिन तभी उसे मंदिर की तरफ से हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से उठा और वहां गया। उसकी मां भगवान के सामने बैठी थी, आंखें बंद थी, हाथ जुड़े हुए थे, चेहरे पर अजीब सी शांति थी।
उसने धीरे से पूछा, माँ, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब घर के लोग बहुत थक जाते हैं ना, तो भगवान को बुलाना पड़ता है। दोस्तों, उस एक वाक्य ने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ केवल पूजा नहीं करती थी, वो इस घर की आत्मा को जिंदा रखे हुए थी। उस दिन के बाद उसने घर को अलग नजर से देखना शुरू किया। उसे महसूस होने लगा कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन हल्का क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां केवल लोग नहीं रहते, वहां भगवान की ऊर्जा रहती है। अब वो हर सुबह माँ के साथ बैठने लगा। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे वही कुछ पल पूरे दिन के सबसे शांत पल लगने लगे। दीपक की लौ, अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रों की धीमी आवाज और उन सब के बीच एक ऐसी शांति जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। दोस्तों, भगवान जब किसी घर में आते हैं तो सबसे पहले वहां की हवा बदलती है, फिर वहां के शब्द बदलते हैं, फिर वहां रहने वाले लोगों के दिल बदलते हैं। एक दिन उस आदमी ने देखा कि पहले जहां घर में हर बात पर झगड़े होते थे, अब वहां लोग धीरे बोलने लगे हैं। पहले जहां खाना चुपचाप खाया जाता था, अब सब साथ बैठने लगे हैं। पहले जहां हर कोई केवल अपनी सोचता था, अब लोग एक दूसरे का हाल पूछने लगे हैं। दोस्तों, यही भगवान के आने का सबसे बड़ा संकेत है। जहां प्रेम बढ़ने लगे, समझ लेना वहां ईश्वर उतर रहे हैं, क्योंकि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं रहते, वे व्यवहार में रहते हैं, करुणा में रहते हैं, सम्मान में रहते हैं। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। उस आदमी ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया, उसे खाना दिया, सूखे कपड़े दिए, और जब वो बूढ़ा जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा, आज तुम्हारे घर में मुझे भगवान मिले। दोस्तों, उस दिन उसे समझ आया कि भगवान केवल मंदिर में बैठकर नहीं मिलते, वे उस हाथ में भी मिलते हैं जो किसी जरूरतमंद को सहारा देता है। वे उस घर में भी आते हैं जहां किसी भूखे को खाली पेट नहीं लौटाया जाता। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि शायद भगवान सच में रोज उसके घर आते रहे, लेकिन वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वह चमत्कार ढूंढ रहा था, जबकि भगवान साधारण पलों में छिपे थे। दोस्तों, ईश्वर हमेशा सरल होते हैं। वे हवा की तरह आते हैं, धीरे से छूते हैं और दिल बदल कर चले जाते हैं। उस आदमी की जिंदगी अब बदलने लगी थी। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था, पहले भगवान का नाम लेता। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतर रही थी। अब उसे घर लौटना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका घर केवल रहने की जगह नहीं रहा था, वो एक पवित्र एहसास बन चुका था। दोस्तों, जिस घर में रोज भगवान का स्मरण होने लगे, जहां लोग एक दूसरे की तकलीफ समझने लगे, जहां बिना कारण दिल को शांति महसूस हो, समझ लेना वो घर केवल घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। और शायद भगवान आज भी ऐसे ही घरों में चुपचाप आते हैं, जहां लोग उन्हें दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से याद करते हैं। और शायद यही वो पल था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि भगवान को महसूस करने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में उतरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को बिना आवाज मिटा देती है। उस आदमी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर सब कुछ वही था, वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे हर चीज में एक अलग एहसास होने लगा था। एक दिन सुबह वो बहुत जल्दी जाग गया। पूरा घर शांत था, खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। वो धीरे से बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें शुरू हो चुकी थी, और उसी पल उसके दिल में अचानक इतनी शांति उतरी कि उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जहां आत्मा अचानक भगवान को महसूस कर लेती है। बिना किसी वजह दिल भर आता है, मन शांत हो जाता है, और ऐसा लगता है
जैसे कोई अदृश्य शक्ति बहुत प्यार से हमें छू रही हो। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और अचानक उसे अपने पिता की याद आने लगी। वे अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन बचपन में हर सुबह उसे जल्दी उठाकर मंदिर ले जाते थे। वो छोटा था, उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता इतनी श्रद्धा से भगवान के सामने क्यों बैठते हैं। लेकिन उस सुबह वर्षों बाद उसे वो बात समझ आने लगी थी। दोस्तों, जब इंसान जीवन की ठोकरें खा लेता है, तभी उसे भगवान की जरूरत समझ आती है। जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, इंसान खुद को ही सबसे बड़ा समझता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी उसे तोड़ती है, वो ऊपर देखने लगता है। और शायद यही भगवान की सबसे सुंदर योजना होती है। वे इंसान को दर्द देकर नहीं, दर्द के माध्यम से अपने करीब लाते हैं। उस आदमी ने उसी दिन पहली बार अपने पिता की पुरानी पूजा की किताब खोली। पन्ने पुराने हो चुके थे, कुछ जगहों पर आंसुओं के निशान भी थे। वो उन्हें छूकर सोचने लगा, क्या मेरे पिता भी कभी ऐसे ही टूटे होंगे और भगवान के सामने बैठकर खुद को संभाला होगा? दोस्तों, हर पीढ़ी अपने दर्द छुपा लेती है। माँ बाप कभी नहीं बताते कि उन्होंने किन हालातों में खुद को मजबूत रखा, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं, उनकी खामोशियां सब कुछ कह जाती है। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके घर में जो शांति बची हुई है, वो केवल दीवारों की वजह से नहीं है, वो वर्षों की प्रार्थनाओं की वजह से है। क्योंकि जिस घर में सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए, वो घर कभी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। एक शाम वो काम से बहुत थका हुआ लौटा। मन भारी था, दिमाग उलझा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे अगरबत्ती की हल्की खुशबू महसूस हुई। मां मंदिर के पास बैठी थी। धीरे धीरे भजन चल रहा था और ना जाने क्यों उसका सारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं होती। कुछ घरों में प्रवेश करते ही बेचैनी बढ़ जाती है और कुछ घरों में कदम रखते ही दिल शांत हो जाता है। जहां भगवान का नाम बसने लगे, वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उस रात उसने पहली बार मां से पूछा, क्या सच में भगवान घर में आते हैं? मां मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, भगवान हर घर में आते हैं, लेकिन हर घर उन्हें रोक नहीं पाता। वो चुप हो गया। मां ने आगे कहा, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां किसी का अपमान नहीं होता, जहां रोटी बांटी जाती है, जहां किसी रोते हुए को चुप कराया जाता है, वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, भगवान को बुलाने के लिए बड़े मंत्र नहीं चाहिए। एक सच्चा दिल काफी है। एक गिलास पानी किसी प्यासे को दे देना, एक भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी इंसान को प्यार से सुन लेना, यही असली पूजा है। और जहां ये सब होने लगे, समझ लेना चाहिए भगवान उस घर में रोज आते हैं। उस आदमी की सोच अब बदलने लगी थी। पहले वो केवल पैसे कमाने को जिंदगी समझता था। अब उसे एहसास होने लगा कि अगर घर में शांति ना हो तो सारी दौलत भी खाली लगती है। अब वो हर सुबह कुछ पल खामोशी में बैठने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का गुस्सा कम होने लगा, बेचैनी कम होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। दोस्तों, जब भगवान इंसान के करीब आते हैं तो उसकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। उसे दिखावे से थकान होने लगती है, उसे सच्चाई अच्छी लगने लगती है, उसे भीड़ से ज्यादा अपनों का साथ अच्छा लगने लगता है। एक दिन घर के बाहर एक छोटी सी चिड़िया घायल पड़ी थी। पहले शायद वो ध्यान नहीं देता, लेकिन उस दिन वो उसे उठाकर अंदर ले आया, पानी दिया, दवा लगाई, और जब वो चिड़िया धीरे धीरे उड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। दोस्तों, भगवान जब किसी इंसान के घर आते हैं तो सबसे पहले उसके दिल में करुणा भरते हैं, क्योंकि जहां दया नहीं वहां ईश्वर नहीं। अब वो समझने लगा था कि उसकी मां क्यों हर जीव को प्रणाम करती थी, क्यों हर रोटी का पहला टुकड़ा गाय के लिए रखती थी, क्यों हर रात भगवान को धन्यवाद कहती थी। क्योंकि वो जानती थी कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हर उस जगह रहते हैं जहां प्रेम जिंदा हो। एक रात बहुत तेज आंधी आई, बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब लोग घबरा गए।
लेकिन उसकी मां ने धीरे से एक दीपक जलाया। छोटा सा दीपक, बहुत छोटी लौ, लेकिन पूरे कमरे का अंधेरा कम होने लगा। और उसी पल उस आदमी के दिल में एक बहुत गहरी बात उतरी। भगवान भी शायद ऐसे ही होते हैं। वे जिंदगी का हर अंधेरा तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा प्रकाश जरूर दे देते हैं, जिससे इंसान टूटने से बच जाता है। उस रात वो काफी देर तक उस दीपक को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों बाद उसे महसूस हुआ कि भगवान सच में उसके घर में है, ना किसी चमत्कार के रूप में, ना किसी आवाज के रूप में, बल्कि उस शांति में, उस प्रेम में, उस मां की प्रार्थना में, उस छोटे से दीपक की लौ में। और दोस्तों, जिस दिन इंसान ये महसूस कर ले, उस दिन उसका घर केवल घर नहीं रहता, वो एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां भगवान रोज चुपचाप आकर बैठते हैं। और शायद यही वो सत्य है जिसे समझने के बाद इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। भगवान को पाने के लिए हमेशा पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं होता। कई बार वे हमारे अपने घर में ही बैठे होते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। दोस्तों, ईश्वर का सबसे सुंदर रूप क्या है जानते हो? जब थका हुआ इंसान घर लौटे और बिना कुछ कहे उसका मन शांत हो जाए, जब मां की आवाज सुनकर दिल हल्का हो जाए, जब मंदिर में जलता छोटा सा दीपक पूरे घर को उम्मीद दे दे। यही भगवान है। वे केवल मूर्तियों में नहीं रहते, वे उन भावनाओं में रहते हैं जो घर को घर बनाती हैं। उस आदमी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो केवल कमाने में लगा रहता था, अब वो जीना सीख रहा था। पहले उसे लगता था कि भगवान केवल पूजा पाठ में मिलते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि भगवान हर उस पल में मिलते हैं जहां प्रेम हो। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। घर का वही मंदिर, वही दीपक, सब कुछ था, लेकिन अब मां पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। वो बिस्तर पर लेटी रहती, धीरे धीरे बोलती। उस आदमी को पहली बार डर महसूस हुआ। उसे लगा अगर मां चली गई तो इस घर की शांति भी चली जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग घर में इंसान बनकर नहीं रहते, वे आशीर्वाद बनकर रहते हैं। मां भी उन्हीं में से थी। एक रात वह मां के पास बैठा था। मां की सांसें धीमी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी, और अचानक मां ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत धीरे से बोली, बेटा, घर को बड़ा बनाने से पहले दिल बड़ा रखना। उसकी आंखें भर आई। मां ने फिर कहा, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझ लें, वहां भगवान अपने आप रहने लगते हैं। दोस्तों, उस पल उसे लगा जैसे भगवान खुद उसकी मां की आवाज में बोल रहे हों, क्योंकि सच्ची बातें हमेशा आत्मा को छू जाती है। उस रात वो बहुत रोया, शायद वर्षों बाद इतना रोया था, लेकिन वो रोना दुख का नहीं था, वो उस एहसास का रोना था कि जिंदगी में सबसे अनमोल चीजें हम अक्सर बहुत देर से समझते हैं। दोस्तों, आज लोग बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन उनमें शांति नहीं बची। कमरे बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए। लोग साथ बैठना भूल गए, एक दूसरे को सुनना भूल गए, और इसी वजह से घर धीरे धीरे केवल रहने की जगह बनते जा रहे हैं। लेकिन जहां प्रेम खत्म हो जाए, वहां भगवान ज्यादा देर नहीं रुकते। भगवान वहां आते हैं जहां कोई किसी के लिए दुआ करता है, जहां मां रात में बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, जहां पिता अपनी थकान छुपाकर परिवार को मुस्कान देता है, जहां रोटी कम हो लेकिन दिल में बांटने की भावना हो, वही ईश्वर उतरते हैं। उस आदमी ने अब एक आदत बना ली थी। हर रात सोने से पहले वो कुछ पल मंदिर के सामने बैठता। कुछ मांगता नहीं था, बस धन्यवाद कहता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, घर की शांति होती है, और जिस घर में शांति हो वहां भगवान जरूर होते हैं। एक सुबह वो बहुत जल्दी उठा। पूरा घर शांत था। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। मां मंदिर के सामने बैठी थी, कमजोर हाथों से दीपक जला रही थी। उसने पहली बार गौर से मां को देखा। चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में जो प्रकाश था वो किसी साधारण इंसान का नहीं लग रहा था। दोस्तों, जो लोग पूरी जिंदगी भगवान को याद करते हैं,
उनके चेहरे पर अंत में एक अलग ही शांति उतर आती है, क्योंकि उनका दिल धीरे धीरे दुनिया से मुक्त होने लगता है। उस आदमी ने माँ के पास बैठकर पूछा, माँ, क्या भगवान सच में रोज हमारे घर आते हैं? माँ मुस्कुराई और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, जब घर में किसी की आंखों में आंसू देखकर दूसरे की आंखें भी भर आए, समझ लेना भगवान वही है। उसके आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि भगवान कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, वे तो उसी प्रेम में है जो माँ के हाथों में था, उस दुआ में है जो हर रात उसके लिए की जाती थी। दोस्तों, भगवान रोज हमारे घर आते हैं, कभी माँ की ममता बनकर, कभी पिता की चिंता बनकर, कभी बच्चे की मुस्कान बनकर, कभी उस शांति बनकर जो बिना कारण दिल में उतर जाती है। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें महसूस करना भूल गए हैं। हम चमत्कार ढूंढते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार हमारा अपना घर होता है, जहां कोई हमारा इंतजार करता है, जहां कोई हमारे लिए दुआ करता है, जहां कोई हमारे लौटने पर खुश होता है। दोस्तों, हर किसी को ऐसा घर नहीं मिलता, इसलिए अगर आपके घर में अभी भी प्रेम बचा है, सम्मान बचा है, माँ की दुआ बची है, तो समझ लेना भगवान ने अभी भी आपका घर नहीं छोड़ा। और याद रखिए, जिस घर में रोज धन्यवाद बोला जाए, जहां भोजन से पहले भगवान को याद किया जाए, जहां किसी गरीब को खाली हाथ ना लौटाया जाए, जहां लोग एक दूसरे को सुन ले, वो घर धीरे धीरे मंदिर बन जाता है। आज इस वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके घर में भी कभी बिना कारण शांति उतर आती है, अगर भगवान का नाम सुनकर दिल भर आता है, अगर माँ की प्रार्थना सुनकर आंखें नम हो जाती है, तो इन्हें साधारण मत समझिए। हो सकता है भगवान सच में रोज आपके घर आते हों। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने इन शब्दों में अपने घर की झलक महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपने घर की असली कीमत भूल चुके हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे घर में भगवान का वास है। और ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाली दिव्य बातें सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानी ट्रुथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल बातें नहीं होती, यहाँ शायद कई लोगों को उनका खोया हुआ सुकून वापस मिल जाता है।